ग्रीष्म ऋतु गई है, वर्षा ऋतु आई है। तो सुग्रीव ने 4 महीने की अवधि मांगी है, 4 महीने की मोहलत मांगी है, और उस अवधि में वे सभी वानरों को इकट्ठा करेंगे। यह उन्होंने श्री रामचंद्र से कहा है। श्री रामचंद्र को माता सीता का बड़ा विरह है, उसका वर्णन है। उसके बाद आगे वर्णन आता है कि जब 4 महीने बीत गए हैं, सुग्रीव की कोई भी गतिविधि दिखाई नहीं पड़ी, तब श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण जी को भेजा है। लक्ष्मण जी बड़े क्रुद्ध हैं, लेकिन श्री रामचंद्र ने कहा बस उसे डांटना, उस पर क्रोध करना, क्योंकि वह मेरा शरणागत है। यहाँ पे श्री लक्ष्मण जी आए हैं और वे बड़े क्रुद्ध रूप में हैं। कोई भी वानर यदि उन्हें देखता है तो वहीं गिर जाता है, बड़े क्रोध में है। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को संभाला है, उन्हें आसन दिया है और उन्हें सब कुछ समझाया है। सुग्रीव ने आगे क्षमा मांगी है और सभी स्थानों से वानर सेना एकत्रित हुई है। और सेना कितनी थी यह तो रामचरितमानस में वर्णन नहीं है, लेकिन वह जितनी भी सेना थी उसके जो सेनापति थे वे 18 पद्म थे। अब 18 पद्म कितने होते हैं? इकाई, दसाई, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील। उसके बाद आता है 100 नील के बराबर है 1 पद्म, और 18 पद्म केवल लीडर थे, सेनापति थे, अध्यक्ष थे। सेना कितनी होगी? तो सेना कितनी थी उसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में आता है। सेना कितनी थी? यदि 1 लिखा जाए और उसके आगे 67 0 लगा दिए जाए, इतनी सेना थी। अब आप घर पे जाके हिसाब करते रहिएगा, इतनी भगवान की सेना थी केवल वानरों की। तो उस समय सोचिए अभी कितनी पॉपुलेशन है, उस समय बंदरों की इतनी थी, वो भी जो राम जी की सेना में थे। अलग से कितनी पॉपुलेशन होगी, कितनी जनता होगी। यहाँ पे सभी वानर एकत्रित हुए हैं और सभी सेनापतियों को सुग्रीव जी ने समझाया है कि सभी चारों दिशाओं में सभी को भेजा गया है और कहा कि सभी को शीघ्र अतिशीघ्र 1 मास की अवधि में लौट करके आना है। और जो लौट करके नहीं आया, जो लौट करके भी नहीं आया और सीता जी की सुध भी नहीं लाया, ऐसे प्रत्येक वानर को मैं स्वयं मारूंगा। यहाँ पे सभी डरते हुए गए हैं और दक्षिण की ओर श्री रामचंद्र ने प्रमुख प्रमुख लोगों को भेजा है। श्री हनुमान जी महाराज, अंगद जी महाराज, जामवंत जी, सभी मुख्य मुख्य लोग दक्षिण दिशा की ओर गए हैं। उन्होंने खोज प्रारंभ करी। 1 महीना बीत गया, बाकी 3 दिशाओं की जितनी सेनाएं थी वो सब तो आ गई, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर गई सेना अभी तक नहीं लौटी थी। सुग्रीव बड़े चिंतित थे, श्री रामचंद्र भी बड़े दुखी थे। उसके बाद वर्णन आता है यहाँ पे प्रभावती की गुफा में सभी वानरों ने फल आदि खाए हैं। उनके आशीर्वाद से सभी समुद्र के तट पे आए हैं और जब देखा कि इतना बड़ा समुद्र, तो सबने वहीं आशा त्याग दी कि इस समुद्र को पार करना ही असंभव है। तो हम श्री सीता जी की सुध श्री राम जी तक कैसे पहुंचाएंगे? सभी वहां उस तट पे बैठ गए। वहां जटायु जी के अग्रज मिले, वहां जटायु जी के अग्रज मिले। उन्होंने जटायु जी के स्वर्ग गमन का, हरिधाम गमन का, भगवत धाम गमन का
साकेत गमन का समाचार सुना है, बड़े दुखी हुए हैं। वे कहते हैं मैं उड़ तो नहीं सकता, लेकिन मैं एक कार्य, आपकी एक सेवा अवश्य कर सकता हूँ। हम गिद्धों की दृष्टि बड़ी तेज होती है, तो मैं यहीं से देख के बता सकता हूँ कि एक स्त्री तपस्वियों के वेश में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है। यहाँ पे गिद्धराज जटायु के अग्रज वे यह बताते हैं, और जैसे ही उन्होंने यह सब कहा तो उनके पंख आ गए और वे पुनः आकाश में उड़ने लगे। यहाँ पे किष्किंधा कांड का जो अंतिम दोहा है उसका वर्णन है। यहाँ पे सभी सोच रहे हैं कि हम इस समुद्र को कैसे पार कर सकते हैं। तब जो जामवंत जी महाराज हैं वे कहते हैं कि जब वामन अवतार हुआ था, बलि बांधक प्रभु बाढ़े सो तनु बरन न जाई, उभय धरी महदीनी साथ प्रदक्षिण धाई। जब वामन अवतार हुआ था, जिसके रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, जब भगवान वामन के रूप में बलि को ठग रहे थे, उस समय मुझ में इतना सामर्थ्य था कि ब्रह्मांड से भी ऊपर, ब्रह्मांड से भी ऊंचे जो वामन देव थे उनकी मैंने 7 प्रदक्षिणा करी, 7 प्रदक्षिण धाई, वो भी दौड़ करके। उस समय जब मैं जवान था तब मुझ में इतनी शक्ति थी, लेकिन अब मैं वृद्ध हो गया हूं, अब मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है। अंगद जी कहते हैं कि मैं जा तो सकता हूं, अंगद कहाई जाने पारा, जिय संशय कछुके रति बारा, जिय संशय कीर्ति बारा। अंगद जी कहते हैं कि मेरे जाने तक की तो गारंटी है, इतना तो मैं कह सकता हूं कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन लौट के आऊं यह नहीं पता। तब जामवंत जी कहते हैं आप तो सभी के नायक हैं, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। वे श्री हनुमान जी महाराज के पास आते हैं और उन्हें उनका बल याद दिलाते हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन सपाट कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, राम काज लग तब अवतारा, सुन नहीं भयो पर्वतारा, सिंहनाथ कर बारिश बारा, ले उड़ा जल दिखारा। यहाँ पे जो हनुमान जी महाराज हैं उन्हें उनका बल याद दिलाते हैं कि पवन तनय बल पवन समाना, तुम्हारा बल पवन के समान है, तुम पवन पुत्र हो। और राम काज लगी तब अवतारा, तुम्हारा अवतार और किसी कार्य के लिए नहीं हुआ है, राम काज श्री रामचंद्र के कार्य को संपन्न करने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। और यह जैसे ही शब्द सुने हैं वे पर्वत जैसा रूप धारण कर लेते हैं और पर्वताकार रूप धारण करके कहते हैं कि हाँ, मैं लीला में ही, खेल कूद में ही इस समुद्र को पार कर जाऊंगा। सहित सहाय राम नहीं मारे, आनो हाथ फूट उपारी, उन्होंने कहा कि इस केवल समुद्र को पार करना तो छोटी सी बात है, मैं जाके रावण को मार के भी आ जाऊंगा। जब जामवंत जी ने उनका इतना जोश देखा तो कहा इतना सब नहीं करना, नहीं तो फिर राम जी क्या करेंगे। इसलिए राम जी की लीला को आगे बढ़ाना
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जामवंत जी कहते हैं आप इतने जोश में मत आइए, आपको केवल इतना करना है, इतना करहु ताति तुम जाई, सीता ही देखी कहु सुधि आई, सीता ही देखी कहु सुधि लाई। यहाँ पे जामवंत जी कहते हैं कि हे हनुमान, आप केवल जाइए और सीता जी की सुधि लेके, सीता जी का समाचार लेके दूत के रूप में श्री रामचंद्र जी के पास आइए। अब यदि केवल हनुमान जी होते तो वे जाके रावण का काम भी फिनिश कर देते, रावण को भी मार देते, लेकिन हनुमान जी ऐसा करते नहीं। लेकिन वे अपने चरित्र के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि जहाँ केवल युवा होंगे वहां पे लड़ाई झगड़े प्रायः होते रहेंगे, लेकिन जो वृद्ध हैं उनका अनुभव लेना, उनसे आज्ञा लेना, अनुमति लेना, सलाह लेना, परामर्श लेना अत्यधिक आवश्यक है। यहाँ पे जामवंत जी वृद्ध हैं, वरिष्ठ हैं, इसीलिए श्री हनुमान जी ने उनका मत सुना और वे बड़े प्रसन्न हुए, जामवंत के वचन सुनाए। कपिसेन संग संहारि निश्चल राम सीतहि आनि, त्रिलोक पावन सुजा सुसुर मुनि नारदादि बखानि, जो सुनत गावत कहत समुचित परम पद मेरे पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई। यहाँ पे श्री हनुमान जी महाराज चलने का विचार करते हैं। यहाँ पे किष्किंधा कांड विश्राम लेता है और सुंदर कांड प्रारंभ होता है। 2 श्लोकों में श्री रामचंद्र की स्तुति करके, एक श्लोक में हनुमान जी महाराज की स्तुति करिए। अतुलित बलधाम, अतुलित बल वाले हैं, हेम शैलाभदेहम, हेम शैलाभदेहम, उनका देह कैसा है? हिमालय के जैसा है। धनुज वन कृषाणुम, राक्षसों के वंश को नष्ट करने वाले हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है। अब तुलसीदास जी कहते हैं उनके कितने गुण गिनाओ, कह दिया सकल गुण निधानम, उनमें सभी गुण हैं। वानराणामधीशम, वानरों के राजा हैं, इतना पहचान के लिए बता दे रहा हूँ। और उनका सबसे प्रमुख गुण रघुपति प्रिय भक्तम, वे राम जी के प्रिय भक्त हैं, उनके चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। बात जातम नमः। यहाँ पे हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए हैं और चले हैं। यह कही नाई सबन कहूँ माथा, चले हर्षि धरि रघुनाथा, जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय नैना हो ही समहारी, जलनिधि रघुपति दूत बिचारी थी समहारी। यहाँ पे जब श्री रामचंद्र को हृदय में धारण करके हनुमान जी महाराज चले हैं, उनके हृदय में हर्ष है, क्योंकि शुभ कार्य करने के पहले यदि हर्ष हो वह बड़ा ही सुंदर शब्द है। यहाँ पे सभी को प्रणाम करके, भक्तों को प्रणाम किया, हृदय में भगवान को धारण किया, हृदय में प्रसन्नता हो रही है, तो कार्य की सिद्धि क्यों नहीं होगी, वह भी अवश्य होगी। यह निश्चय करके वे चले हैं। जलनिधि जो कि समुद्र है, उन्होंने देखा कि हनुमान जी आ रहे हैं, राम कार्य की सिद्धि के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि इनको विश्राम देने के लिए मैनाक को भेजना चाहिए। यहाँ मैनाक आए हैं और उसके बाद क्या हुआ? हनुमान ते बरसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा
यहाँ पे हनुमान जी महाराज आए। हनुमान जी महाराज को विश्राम देने के लिए मैनाक पर्वत ऊपर आते हैं। अब हनुमान जी ने देखा ये कौन सी बाधा आ गई सबसे पहले। तब मैनाक अपना परिचय देते हैं कि मैं मैनाक हूं, आपके पिता पवन देव का मित्र हूं। जब पिता का मित्र सुना तो पिता के समान ही आदर किया और चरण स्पर्श के जैसे उनका स्पर्श किया। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। और जब उन्होंने विश्राम करने के लिए कहा तब कहा, काका जी मैं विश्राम तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे राम कार्य करना है। कुछ संत इस प्रकार का भाव देते हैं और कुछ संतों का भाव ऐसा है कि जब मैनाक विश्राम देने के लिए ऊपर आते हैं तो स्पर्श के माध्यम से वे उनका जो स्वागत है उसको स्वीकार करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि राम कार्य के बिना मुझे विश्राम नहीं है। और इस प्रकार से वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे रास्ते में ही सुरसा मैया मिली है जो कि नागों की माता है, अहिनिकय माता। वे कहते हैं कि देवताओं ने तुम्हें मेरा भोजन बना के भेजा है। अभी सुरसा मैया कहां से आ गई? सुरसा मैया को देवताओं ने भेजा है कि जब रावण चलता था तब पृथ्वी डोलती थी, तो कहीं रावण ही तो नहीं आ गया। उन्होंने देखा कि राम जी का भक्त है, हनुमान है, और जब उन्होंने पर्वत से छलांग लगाई तो पर्वत पाताल के अंदर चला गया। तो उन्होंने यह सोचा कि इसमें बल तो है, लेकिन बल और बुद्धि की एक बार परीक्षा और ले लेते हैं। उन्होंने सुरसा मैया को भेजा। अब सुरसा मैया क्या करती हैं? कहती हैं कि मैं तुम्हें खाऊंगी। अब हनुमान जी क्या कहे इसमें? राम काजू करी फिरी में आवऊं, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनाओ। राम काज करी फिर में आवऊं, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनाओ। तब तब बदन कैठी हो आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई। तब तब बदन कैठी हो आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई। यहाँ पे वे कहती हैं कि मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी क्या कहते हैं कि आप मुझे खा लेना, मैं आपके भोजन के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। संत इतने परोपकारी होते हैं, लेकिन उसके पहले मुझे राम काज करी फिर मैं आवो, राम जी का कार्य कर दूं। सीता कई सुधी प्रभु सुनावो, सीता जी की सुध भगवान को सुना दो। तब तब वदन पैठी होगा, तब मैं आपके मुख में प्रवेश करूंगा। हे मैया मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मुझे जाने दो। सुरसा ने कहा मुझे मूर्ख बनाएगा, भागना चाहता है यहाँ से तो नहीं भाग पाएगा। तब क्या हुआ? जब वो किसी भी प्रकार से सुरसा नहीं मानी तब उन्होंने कहा ठीक है आप अपना मुख खोलिए। तब उसने किस प्रकार से मुख खोला? जो जन भरी तिहि बदनो पसारा, कपि तन कीन्ह दुगुन विस्तारा। सोरहि जो मुख तेहि भयो, ओ जो जन भरी तिहि बदन पसारा, कपि तन कीन्ह दुगुन विस्तारा। सोरह जो मुख तिहि भयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो। सोरह जो जन मुख तिहि भयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जस सुरेशा बदन बढ़ावा,
जोजन तेहि आनन कीन्हा, अतुल गुरूप पवन सुत दीन्हा। सत जोजन तेहि आनन कीन्हा, अतुल गुरूप पवन सुत दीन्हा। तो हनुमान जी का जो रूप था पर्वत के समान रूप है, तो उसके लिए सुरसा ने कितना बड़ा मुख किया? 1 योजन का। जोजन भरते ही बदन पसारा, 1 योजन का मुख किया। तो हनुमान जी पर्वत के बराबर थे, लेकिन उसने 1 योजन अर्थात 12 किलोमीटर का अपना मुख कर लिया, इतना बड़ा मुख। तो हनुमान जी 2400 किलोमीटर के हो गए, 24 किलोमीटर के हो गए। तास दून कभी रूप देखा। अब यहाँ पे जब हनुमान जी 2 योजन के हो जाते हैं, 24 किलोमीटर के, तो उसने कितना रूप कर लिया? 16 योजन का मुख कर लिया। तब हनुमान जी 32 योजन के हो जाते हैं। उसके बाद अब हनुमान जी ने क्या सोचा, हर बार पहले ये कर रही है, इस बार हम 50 योजन के हो जाते हैं। तो उसने 100 योजन का मुख कर लिया। जब उसने 100 योजन का कर लिया तो हनुमान जी ने सोचा यदि मैं 200 योजन का मुख कर लेता हूं तो आधा राम जी के पास, आधा सीता जी के पास। वे सोचेंगे कर क्या रहे हैं। और यदि कुछ संतों का ऐसा भी भाव है, यदि मैं अपना रूप बढ़ाता ही रहूंगा तो जब हम स्वयं को बढ़ाते हैं तो सामने वाला भी बढ़ाता है, लेकिन जब हम विनम्रता स्वयं के अंदर ले आते हैं कि हम छोटे हैं, तभी हमारी विजय होती है। यहाँ पे हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुत लीना, बड़े विनम्र हो गए, एकदम छोटा से रूप धारण कर लिया और मुख में गए और लौट के आ गए। यहाँ पे जैसे ही हनुमान जी बाहर आए हैं तब सुरसा उन्हें आशीर्वाद देती है। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। यहाँ पे जैसे ही माता सुरसा का आशीर्वाद प्राप्त किया है, श्री हनुमान जी महाराज चले हैं। सुरसा ने भी आशीर्वाद दिया है कि आप बल और बुद्धि में विशाल हैं, आप राम कार्य को करेंगे। तो जब वरिष्ठों का आशीर्वाद मिलता है तब कार्य की सफलता में और अधिक सुगमता हो जाती है। यहाँ पे श्री हनुमान जी महाराज आगे बढ़े हैं। गहहि छाह सकी सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चरखाई। गहहि छाह सकी सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चरखाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, सुख कटु कपि तूर तहि चीन्हा। चल हनुमान कह कीन्हा, कपट कपि तूर तहि चीन्हा। ताहि मारी मारुति सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति हीरा। मारुति सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति हीरा। मान कछु कपि कै अधिकारी, प्रभु प्रताप जो काल दिखाई। मान कछु कपि कै अधिकारी, प्रभु प्रताप जो काल दिखाई। यहाँ पे हनुमान जी महाराज जब आगे बढ़े तो एक राक्षस थी जो परछाई पकड़ ले तो वह जीव उसके पास आ जाता था। ब्रह्मा जी का वरदान था। हनुमान जी समझ गए
कि यह परीक्षा लेने वाली नहीं, यह तो सही में खा जाने वाली राक्षसी है, इसीलिए इसका उद्धार ही कर देना चाहिए। हनुमान जी ने उसका उद्धार किया है। उसके बाद हनुमान जी आगे बढ़े हैं। यहाँ पे हनुमान जी जब आगे बढ़ते हैं तब पार्वती जी बड़ी आश्चर्यचकित होती हैं कि एक वानर में इतना साहस कैसे। तब शंकर भगवान कहते हैं कि यह किसी वानर की बढ़ाई नहीं है, यह तो राम जी की कृपा ही इस प्रकार की है। उमा ने कछु कपि के अधिकारी प्रभु प्रताप जो काल ही खाए। प्रभु के प्रताप से तो वह काल को भी खा सकता है, काल को भी व्याल बना सकता है। यहाँ पे वर्णन है, मसखी समान रूप कपि धरई, लंकहि चले सुमिर नर हरि। मसख समान रूप कपि धरई, लंकहि चले सुमिर नर हरि। राम लंकिनी एक दिस चरी, सो कह चली सी मोहि निंदरी। यहाँ पे श्री हनुमान जी महाराज जब प्रवेश कर रहे हैं तो प्रवेश करते में ही उन्होंने नर हरि, जो नर में हरि है, ऐसे श्री रामचंद्र को प्रणाम कर दिया। ये कुछ संतों का भाव है और कुछ संत का भाव है बोली श्री नरसिंह देव भगवान की जय। इस प्रकार से नर हरि अर्थात नरसिंह देव की जय बोल के वे अंदर प्रवेश करते हैं। अब ऐसी जय क्यों बोली, तो उसमें संत भाव देते हैं। कुछ संतों का इसमें भाव है कि उन्होंने नरसिंह देव की जय इसलिए बोली कि अभी राक्षसों का वध करना पड़ेगा, इसीलिए अलग अलग स्टाइल नरसिंह देव से सीख ले, नरसिंह देव को प्रणाम किया। कुछ संतों के भाव है कि जो रावण है वो चोर नंबर 1 है, तो वह बलि महाराज के यहाँ गया था, वहां से बहुत सारी सोने की वस्तुएं ले आया, सोने की मूर्तियां ले आया। उनमें एक नरसिंह देव की मूर्ति थी। उसने सोचा है तो सोना, इसको भी क्यों जाने दे, उसने भर लाया। फिर बाद में पता चला ये तो विष्णु के रूप है। उन्होंने सोचा कि है तो सोना ही ना, जाने नहीं देते हैं। विभीषण जी को पकड़ा दिया, आप इसकी पूजा किया करना, जो भी नियम है आप पालन करना। इसीलिए उस क्षेत्र के देवता कौन है, नरसिंह देव। इसीलिए क्षेत्र देवता को प्रणाम करके हनुमान जी महाराज प्रवेश कर रहे हैं। अब किस रूप में जा रहे हैं, मसखी समान रूप कपि धरई, रूप कपि धरई, लंकहि चले सुमिरि नर हरई। लंकहि चले सुमिरि नर हरई। अब वे मसक के समान रूप धारण करते हैं, मच्छर के जैसे। मसक समान रूप का भी धरी, मसक का अर्थ है छोटा रूप धारण करते हैं। इसका अर्थ यही नहीं है कि मच्छर बने, अर्थात वानर रूप ही है, छोटा आकार कर देते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, तू तो मेरे सामने मच्छर है, तो वह मच्छर नहीं है लेकिन बहुत छोटा है। तो यहाँ पे हनुमान जी ने मसक समान रूप कभी धरे, और जब वे जाने लगे तो वहां पे एक लंकिनी नाम की राक्षसी मिली। उसने कहा कहां चोरों की जैसे घुसा जा रहा है। अब हनुमान जी को जैसे ही उसने चोर कहा, हनुमान जी को क्रोध आ गया। आवेश में वे अपना रूप बड़ा करते हैं, उससे दुगने हो गए और एक मुक्का उसके मुंह पे मारा। मुट्ठी का एक महाकपि धरे, मुट्ठी का एक महाकपि धरे, रुद्र ममत धरनी धन मनी, रुद्र ममत धरनी धन मनी। अब हनुमान जी ने केवल एक मुक्का मारा है, लेकिन हनुमान जी का मुक्का है, रावण तक नहीं सह पाया। हनुमान जी ने जब मुक्का मारा तो वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पे गिर पड़ी। हनुमान जी ने कहा कैसा लगा प्रसाद, बोली बड़ा अच्छा लगा। बोले वे आश्चर्यचकित हो गए, अच्छा लगा।
बोले नहीं, यही निशानी थी। जब रावण ही ब्रह्म वर दिया, जब रावण को ब्रह्मा जी ने वर दिया था और चलते विरंच कहा मोहिचीना, जाते समय ब्रह्मा जी ने मुझसे कह दिया था, विकल हो सीते कपि के मारे, जब तुझे प्रसादी मिलेगी तब तू समझ जाना कि अब तब जाने से निशाचर संघारे, तब जान जाना कि निशाचरों का वध होने जा रहा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख हरि तुला एक अंग, दूरता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग की बड़ी महिमा है। यदि सभी साधनों को एक ओर रख दिया जाए, स्वर्ग अपवर्ग सभी धामों को एक ओर रख दिया जाए, स्वर्ग हो गए जितने लोग हैं सबको एक ओर रख दिया और एक ओर सत्संग का क्षण से भी कम समय रख दिया जाए, तो मुझे तो सत्संग ही मिला है। इसलिए बड़ी महिमा है सत्संग की। वे हनुमान जी को प्रणाम करती हैं और ब्रह्मा जी के पास चली जाती। यहाँ पे हनुमान जी महाराज प्रवेश करते हैं। पहले नरसिम्हा देव को प्रणाम किया, अब किसको प्रणाम करते हैं? प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अति लघु रूप धरियो हनुमाना, बैठा नगर सुमिरे भगवाना। अति लघु रूप धरियो हनुमाना, बैठा नगर सुमिरे भगवाना। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यहाँ पे हनुमान जी महाराज ने प्रवेश किया है। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। श्री रामचंद्र को, कौशलाधीश को प्रणाम करके किया है और यहाँ पे हनुमान जी महाराज प्रवेश करते हैं। अति लघु रूप धरे हो हनुमाना। उन्होंने सोचा कि अब भगवान का नाम लिया है तो भगवान का नाम लेने से विनम्रता का गुण आता है, इसीलिए वे छोटा रूप धारण कर लेते हैं और वे अंदर प्रवेश करते हैं। उन्होंने क्या किया? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे तहाँ अगणित जोधा। उन्होंने भवनों भवनों में बड़े भारी भारी योद्धा देखे और गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र की जात सुनाही। जब हनुमान जी महाराज अंदर प्रवेश करते हैं, उन्होंने रावण के भवन में उसे सोता हुआ देखा। शयन की देखा कपिते ही और मंदिर महुना दीख वैदे। भवनों में कहीं पे भी वैदे ही सीता माता नहीं मिल पाई। उसके बाद वे जब देख ही रहे थे तभी उन्हें एक घर दिखता है। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्ण जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कबीराय। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्ण न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कबीराय। यहाँ पे रामायुध अंकित ग्रह, रामायुध अंकित ग्रह, राम जी के आयुधों से शंख चक्र गदा पद्म धनुष बाण इन सभी आयुधों से वह घर सजा हुआ था और नव तुलसी का वृंद। सबसे बड़ी पहचान वहां तुलसी जी थी। नव तुलसी का इसके दो अर्थ है। 9 तुलसी के पौधे थे या बड़ी ही नवीन तुलसी मैया सुंदर रूप में दिख रही। यहाँ पे जैसे ही देखा तो हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि यहाँ तुलसी है, क्योंकि जो अभक्त हैं उनके घर की सबसे बड़ी पहचान है उनके यहाँ तुलसी नहीं होती और भक्ति की सबसे बड़ी पहचान है उनके यहाँ तुलसी होती है, क्योंकि भगवान को तुलसी से सबसे अधिक प्रेम है। संत जन वर्णन करते हैं, यदि कोई तुलसी
तुलसी जी यदि उसके कंठ में नहीं है, यदि तुलसी जी उसके कंठ में नहीं है और वह पानी पी रहा है तो वह पानी नहीं, मदिरा का पान कर रहा है, और यदि वह भोजन कर रहा है तो भोजन नहीं, श्वान विष्टा ग्रहण कर रहा है। इसीलिए कंठी तुलसी का बड़ा महात्मा है। लेकिन कंठी प्रत्येक व्यक्ति धारण नहीं कर सकता, उसके लिए नियम होते हैं कि तामसिक वस्तुएं ग्रहण न करता हो, मांस मध्य आदि से बहुत दूर रहता हो। इन सब नियमों का यदि पालन करे वह, तो तुलसी जी वह धारण कर सकता है और तुलसी जी उसे भगवत धाम पहुंचाने तक पर्याप्त है। भगवान की कोई भी सेवा हो बिना तुलसी के पूरी नहीं होती। भले ही 3600 व्यंजन हो, 56 भोग हो, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी प्रभु एक न माने। नमो नमो तुलसी महाराज। यदि 56 भोग लगाए हैं आपने, 3600 व्यंजन है, सब प्रकार का भोग है, उसमें तुलसी नहीं है, तो भगवान उसकी ओर देखते भी नहीं। इसीलिए तुलसी की बड़ी महिमा है। और संत जन गाते हैं, जिन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन, जिन जिन के घर में प्रतिदिन, जिन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन, जिन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन, जिन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन, जिन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन, जिन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन, जिन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन, जिन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन, जिन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन, जिन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन, उन पे सदा भक्ति की, उन पे सदा भक्ति की, हाँ उन पे सदा भक्ति करती है कृपा भगवत, जिन जिन के घर में प्रतिदिन पूजन, जिन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन, जिन जिन के घर में प्रतिदिन तुलसी है कृष्ण प्रेयसी, करती है कृष्ण सेवा, तुलसी है कृष्ण प्रेयसी, करती है कृष्ण सेवा, तुलसी है राम प्रेयसी, करती है राम सेवा,
भी मांगो सभी ध्यानपूर्वक सुने। वो शीघ्र ही मिलेगा। श्रद्धा से करके देखो, श्रद्धा से करके देखो, तुलसी का नित्य वंदन। श्रद्धा से करके देखो, तुलसी का नित्य वंदन। जिन जिन के घर में होती है तुलसी पूजन, जिन जिन के घर में होती है तुलसी पूजन। सबसे सरल है मैया तुलसी जी को मनाना। सबसे सरल है मैया तुलसी जी को मनाना। लोग कहते हैं कि भगवान की यदि हम पूजा करते हैं तो विष्णु भगवान कृष्ण भगवान बड़ी मुश्किल से तैयार होते हैं, लेकिन ये केवल उन्हीं के साथ है, उनके भक्तों के साथ नहीं। भगवान के जो भक्त हैं वो संत भी बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार जो तुलसी मैया है वो भी बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाती है। सबसे सरल है मैया तुलसी जी को मनाना। सबसे सरल है मैया तुलसी जी को मनाना। परिक्रमा चार करना, दीपक भी नित्य लगाना। परिक्रमा 3 करना, दीपक भी नित्य लगाना। और नित्य एक पर्दा, और नित्य एक पर्दा, हरि को अर्पण। करना हरि को अर्पण। जिन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन, जिनके घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन। जिनके घर में प्रतिदिन बिन तुलसी के लगेना कभी भोग श्री हरि को। बिन तुलसी के लगेना कभी भोग श्री हरि को। बिन तुलसी के लगेना कभी भोग श्री हरि को। बिन तुलसी के लगेना कभी भोग श्री हरि को। और डरने की भी आवश्यकता नहीं है। यमराज भी दिखे ना जिसके गले तुलसी हो। यमराज भी दिखे ना जिसके गले तुलसी हो।
उधरवी एकादशी और उधरवी एकादशी और द्वादशी करे न सिंचन रवि एकादशी द्वादशी करे न संचरण जिन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन जिन के घर में प्रतिदिन कि भगवान को बिना तुलसी के भोग लगता नहीं है। जिसके कंठ में तुलसी है यमराज के दर्शन उसे होते नहीं। और प्रतिदिन 4 परिक्रमा हमें तुलसी जी की अवश्य करनी चाहिए। उनमें दीपक लगाना चाहिए। इन सब से होता क्या है? जिन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन उन पे सदा भक्ति की करते हैं कृपा भगवन उन पे सदा भक्ति की करते हैं कृपा भगवन जिन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन जिन के घर में प्रतिदिन होती है तुलसी पूजन जिन जिन के घर में प्रतिदिन 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यहाँ पे 9 तुलसियां हनुमान जी विभीषण जी के घर पे देखते हैं। यहाँ पे उन्हें 2 पहचान मिल गई, रामायुध अंकित ग्रह, नव तुलसी का वृंद। अब तीसरी पहचान जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। राम राम तेहि सुमिरण कीन्हा हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। राम राम तेहि सुमिरण कीन्हा, जगते ही राम राम का स्मरण किया। अब हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए कि लंका में इनका घर है, रामायुध अंकित ग्रह, उसमें भी भगवान के चिन्ह इस पे बने हुए हैं। यहाँ पे तुलसी मैया है, ऊपर से राम राम वाला भी कोई है। वे बड़े प्रसन्न होते हैं। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए क्या किया? ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। भगवान की परीक्षा लेनी है तब उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया, और जब भक्ति की परीक्षा लेनी है तब भी वे ब्राह्मण का ही रूप धारण करते हैं। यहाँ पे वे
विप्र का रूप धारण करके बड़े जोर से श्री हनुमान जी महाराज कीर्तन करने लगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम सभी गाइए। जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कीर्तन सुना तो यहाँ पे हनुमान जी को आश्चर्य हुआ था कि विभीषण जी इस घर से राम राम की आवाज आ रही है। अब जो विभीषण जी हैं उन्हें आश्चर्य होता है कि हमारे सिवाय भी यहाँ कोई राम राम वाला कैसे आ गया। अब जैसे ही द्वार खुला तो वहां पे विप्र वेश के रूप में हनुमान जी खड़े थे। करी प्रणाम पूछिए कुशलाई। प्रणाम करके पहले कहा आप कुशल तो हैं? क्यों? पहले नाम वाम पूछना चाहिए था, आप कहां से आए, आप कुशल तो हैं? इसका अर्थ क्या है कि कुछ गड़बड़ हुई होगी या कुछ गड़बड़ हो सकती थी जो हम कुशल हैं अभी तक। तो यहाँ पे वो कुशल पूछते हैं कि आप राम राम बोलने के बाद भी अभी भी जीवित हैं? बोले हम तो हैं, लेकिन आप किस प्रकार रहते हैं? तो संत जन वर्णन करते हैं विभीषण जी किस प्रकार से राम नाम लेते थे। रावण को उसके गुप्तचरों ने बताया कि आप सबसे राम नाम लेने के लिए मना करते हैं, आपका छोटा भैया श्री राम जय राम, श्री राम जय राम।